देश की राजधानी दिल्ली के चर्चित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू एक बार फिर से विवादों में है। इस बार विवाद की वजह छात्रों का आपसी विवाद नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की ओर से तैयार की गई विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर है। मंगलवार की रात जेएनयू में जमकर बवाल हुआ। छात्रों का आरोप है कि डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने से आधा घंटे पहले कैंपस की बिजली और इंटरनेट कनेक्शन को ही काट दिया गया। इसके बाद छात्र गुटों की तरफ से पथराव होने के भी आरोप लगाए गए। हालांकि पुलिस की तरफ से पथराव की घटना को लेकर अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की गई। दरअसल सरकार के आदेश के बाद बीबीसी द्वारा पीएम मोदी पर बनाई गई विवादित डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया। इसके बावजूद जेएनयू में लेफ्ट विंग के छात्र इस बात पर अड़ गए कि उन्हें इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग करानी है और इसके लिए रात 8:30 बजे का वक्त तय किया गया था। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी गई। इसके बावजूद लेफ्ट विंग से जुड़े छात्रों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हुआ। छात्रों का आरोप है कि स्क्रीनिंग के समय से आधा घंटे पहले विश्वविद्यालय प्रशासन के आदेश पर बिजली और इंटरनेट कनेक्शन को काट दिया गया। इस पूरे विवाद पर जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष आईसी घोष ने बताया कि एबीवी से जुड़े छात्रों को हमने पथराव करते हुए देखा। इस पूरे मामले में हम लोगों की तरफ से एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। इसमें चोट भी लगी है? चोट लगे है स्टूडेंट्स को, बिल्कुल चोट लगे है स्टूडेंट्स को। कौन हो नहीं सकता, हमने तो आंखों से देखा है एबीवीपी के लोगों को। अच्छा। कौन हो सकता है, मतलब उनको सामने से हम लोग बोल रहे थे मत करवाइए ये काम। मना कर रहे हैं, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। क्या बोल रहे हैं? अभी पत्थर लगी है हमारे सामने पत्थरबाजी हुआ है और मैं नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे जर्नलिस्ट आप लोगों के एफआईआर कराएंगे। मैं सिर्फ नहीं बोल रही है बात, आप अपने जर्नलिस्ट से पूछिए कि पत्थरबाजी हो रहा है। आप लोग एफआईआर कराएंगे? ऑब्वियसली एफआईआर कराएंगे, लेकिन बात है इस समय पे स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करनी सबसे ज्यादा अर्जेंट और इमरजेंसी काम है। एफआईआर जेएनयू से करवाई गई, बात वो नहीं है। बात है इस समय पे इलेक्ट्रिसिटी को रेस्टोर। वहीं जेएनयू के एक अन्य छात्र ने बताया कि विश्वविद्यालय में कभी स्क्रीनिंग के लिए परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बावजूद स्क्रीनिंग पर रोक लगाई गई और एबीवी के छात्रों ने पथराव कर दिया। लाल सलाम साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जेएनयू ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन के नाम से डॉक्यूमेंट्री मूवी स्क्रीनिंग करने के लिए टाइम रखा था, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो कि कभी भी ट्रेडिशनली जेएनयू का जो सिस्टम है उसके हिसाब से कभी भी परमिशन की जरूरत नहीं होती, फिर भी नोटिस दे करके उसको कैंसिल किया। जेएनयू ने वो प्रोग्राम, स्क्रीनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया। उसके बाद उस पर एबीवीपी ने पत्थरबाजी की। वहां से स्टूडेंट ने पीसफुली मार्च किया कि हमें सेफ्टी दी जाए, क्योंकि पूरे कैंपस में 8:30 बजे से लाइट बंद कर दी गई और अभी तक इतनी देर हो गई, 3-4 घंटे लाइट बंद है। और ऐसे में स्टूडेंट मार्च करते हुए गेट पे आए। यहाँ पर गेट पर बहुत सिक्योरिटी कंसर्न है। एबीवीपी के 3 लोग पत्थरबाजी करते हुए यहाँ पकड़े गए, जिन्हें हैंडओवर किया गया, जिन पे अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है। दोनों तरफ से गंगा पे जो स्टूडेंट जा रहे हैं उन पे अटैक हो रहा है और इस तरफ गेट के बाहर भी गुंडे खड़े हुए हैं। कैंपस में सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए स्टूडेंट अभी मोबिलाइज होकर के वो सीधे पुलिस से ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमें सिक्योरिटी दीजिए और हमारे कैंपस की लाइट ऑन कीजिए। अभी सिचुएशन बहुत खराब है। जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन और वाइस चांसलर को तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए और सारे कॉमन स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी मुहैया की जाए। इसी के साथ जो भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं वो सब के सब पुलिस से डिमांड करें कि कैंपस में अभी शांति बहाल की जाए। एबीवीपी के गुंडे, ये जो पत्थरबाज गैंग है, ये लोग बंद करें पत्थर मारना। जेएनयू में हुए इस विवाद के बाद दिल्ली पुलिस को शिकायत कर दी गई है, लेकिन पुलिस की तरफ से पथराव की घटना से साफ इनकार कर दिया गया है। पुलिस ने छात्रों को आश्वस्त किया है कि पूरे विवाद की जांच कराई जाएगी। हालांकि जेएनयू में इस तरह का विवाद कोई नया नहीं है। कई बार ऐसे मौके आए हैं, विश्वविद्यालय में लेफ्ट और राइट विंग आमने सामने हुए और जमकर बवाल भी हुआ, जिसकी आंच देश के अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों तक भी पहुंच जाती है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि इस पूरे बवाल को लेकर जेएनयू प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करता है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले ही साफ तौर पर कह दिया था कि पीएम मोदी पर बनी विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग परिसर में नहीं कराई जाएगी। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने भी उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आते हैं।